टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो बहुत ही अमेजिंग काम करने वाले हैं हम लोग, है ना। मतलब आपको इस चैनल पे अब से आपको फिजिक्स का भी लेक्चर मिलने वाला है, और वो भी आपका बिल्कुल जेईई मेंस एडवांस नीट लेवल का, है ना। आपको कहीं भी किसी भी तरीके से क्या होगा, आपका लेवल में कोई भी कमी नहीं मिलेगा। आपको एकदम बेस्ट लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप का मतलब आप इसको देख करके, है ना, आप इससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी तरीके का क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। 11th 12th दोनों तरीके का फिजिक्स का आपको क्लास यहाँ पे कराया जाएगा। रेगुलरली वीडियोज़ आएंगे इसके, है ना। तो आप लोग यदि नए हैं हमारे चैनल पे, तब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार चीज़ होने वाला है ना। बहुत ही मज़ेदार सेशन बीतेगा हम लोग का, मतलब बिल्कुल एकदम लेवल में पढ़ेंगे। आप जितने भी मतलब कोई बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। जेईई मेंस एडवांस, है ना, नीट किसी भी तरीके के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको वीडियो में इतने कंटेंट मिलेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चंस आपका क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट से, वीडियो के कंटेंट से बाहर का नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास 11th का सिलेबस, ठीक है, एकदम सिंसियरली वॉच कीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका क्लास 11th का सिलेबस, और इसमें देखिए क्या कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ना। आप यदि 10th पास आउट स्टूडेंट है तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन से चैप्टर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता रहेगा तो आप उस अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करेंगे, और मेहनत नहीं कर पाएंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस होना चाहिए ना फिजिक्स में, वैसा नहीं होगा। देखिए एक और चीज़ बताया था आपको कि जनरली आपके सीनियर्स, है ना, सीनियर्स आपको अक्सर डराया करते हैं कि अरे फिजिक्स बहुत हार्ड होता है, फिजिक्स के प्रॉब्लम नहीं बनते हैं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल काफ़ी हार्ड होता है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही जाना आता है, ये वगैरह वगैरह बहुत तरह की बातें कहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं बस जस्ट बताया था कि फिजिक्स जो है आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हार्ड कभी हो ही नहीं सकता है ना। हार्ड कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों हार्ड नहीं हो सकता है जी? क्योंकि फिजिक्स को आप यदि सही से पढ़ते हैं, है ना, तो आप इसको प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द जितने भी कुछ फिनोमेना हो रहे होते हैं, सब में फिजिक्स है ना। तो आप इसको बहुत ही आराम से फील कर सकते हैं, है ना। तो जिसको आप देख रहे हैं रोज, जिसको आप ऑब्जर्व करें, जिसको महसूस कर रहे हैं, वो भला हार्ड कैसे हो सकता है? बस हार्ड क्या है, तो बस आपके दिमाग का डर है ना। आपके दिमाग का डर है। आपको फिजिक्स जो है ना हार्ड, फिजिक्स हार्ड वैसे वो टीचर बनाया करते हैं जो मतलब फिजिक्स को वैसे कोई भी टीचर हार्ड नहीं बना सकते हैं। यदि कोई भी टीचर हार्ड बना रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो क्राइम कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा क्राइम कर रहे हैं। क्योंकि आपकी इर्द गिर्द हर जगह आपका फिजिक्स प्रेजेंट है, और फिर भी आपको हार्ड लग रहा है। मतलब आप जिसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो उसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा ही बता दिया तो आप बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं। बट जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, आपका थ्योरी बताने के बाद वही विजुलाइज सही से नहीं होता है। मतलब फिजिक्स को आप सही से देख रहे हैं, है ना, तो आप इसको अच्छी तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसको आप इजी बना सकते हैं, है ना, जनरल लाइफ से रिलेट करके। बट आप रिलेट नहीं करेंगे, इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली हार्ड लगेगा। आप अपने दिमाग में आप फिट करके रखेंगे कि फिजिक्स हार्ड है तो डेफिनेटली हार्ड लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपका कि डबल मेहनत आपको करना पड़ेगा। एक तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, और प्लस वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा। मतलब कितने तरीके का प्रॉब्लम्स होता है, कैसे कैसे हम लोग प्रॉब्लम पे अप्रोच करते हैं, उन सब चीज़ को देखना पड़ेगा। बट इसके लिए क्या आपका इंपॉर्टेंट ये है कि थ्योरी को बिल्कुल अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे दिमाग का यूज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सा चैप्टर कितना आपका इंपॉर्टेंस रखता है ना, किस में कितना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जिससे कि आपका क्या होगा, फिजिक्स अच्छा हो सके। और सबसे बड़ा बात ये होता है कि फिजिक्स में आप पढ़ने के बाद जो है ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं, आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक स्टोर रहता है ना, क्योंकि आपको ये बिल्कुल फील होकर के आता है ना। और अदर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रह पाएगा। ह्यूमन नेचर है भूलने का, भूल ही जाएगा। बट फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादा दिन तक दिमाग में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए आपका सिलेबस ये रहा। ये जेईई मेंस, नीट एडवांस और आपका 11th के एकेडमिक सेशन सबके लिए आपका सिलेबस है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका यूनिट एंड डायमेंशन से। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा आपका आसान चैप्टर होता है, बट इससे आपका जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछता है ना, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा था। एवरी ईयर वन क्वेश्चन डेफिनेट है, फिक्स है कि पूछा जाएगा। मतलब क्या आपका कि जेईई मेंस में 4 मार्क्स आपका फिक्स है कि 4 मार्क्स आएगा ही, नीट में 4 मार्क्स फिक्स है ना आपका। फिर इसमें एडवांस में वो तो मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करता है, 4 हो या 3 हो या 5 हो, जो भी हो, ठीक है, क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग। तो आपका क्या होता है कि ये आपका इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आता ही है। मैथमेटिकल टूल्स, देखिए मैथमेटिकल टूल्स है क्या
यदि ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं रहा है ना ये टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं रहा था, पूरा का पूरा फिजिक्स बर्बाद हो जाएगा। और यही चीज़ है कि मेडिकल वाले स्टूडेंट है ना, मेडिकल वाले स्टूडेंट जो नीट के स्टूडेंट जो होते हैं वो इस चीज़ को सही से पढ़ते नहीं हैं और पूरा का पूरा फिजिक्स खराब कर बैठते हैं, है ना। तो इस चीज़ को जितने भी मैं टॉपिक्स बताऊंगा मैथमेटिकल टूल्स में उसको एकदम ध्यान से पढ़ना होगा, जिससे कि आपका क्या होगा, फिजिक्स अच्छा हो सके। कम से कम 10 से 15 लेक्चर देने की कोशिश करूंगा मैं इस पे, है ना, तो जिससे कि आपका क्या होगा, फिजिक्स पूरी तरह अच्छा हो सके। तो ध्यान से एकदम पढ़िएगा इसको, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। पहला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंस रखता है। फिर देखिए नेक्स्ट स्केलर एंड वेक्टर, और ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो आपको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी ही, और जब यही चैप्टर अच्छा नहीं रहेगा तो ये आपको हर जगह, है ना, हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 11th में भी साथ साथ 12th में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए इस दोनों को एकदम दुरुस्त करके रखना है, ठीक है। काइनेमेटिक्स अच्छा चैप्टर है, आप इसको ज़्यादा समझ सकते हैं क्योंकि क्लास 9th में भी पढ़ना था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बट मोशन इन प्लेन नहीं पढ़ना था, तो आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप चूँकि आप 11th-12th स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपका काफ़ी अच्छा चैप्टर होता है, आसान होता है ना, आसान होता है, बट यही है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपका दिमाग खुलेगा, है ना। 10th तक जो पढ़ के आए हैं उसका दिमाग आपका खुलेगा बिल्कुल, है ना। तो ये इसको एकदम अच्छे से पढ़ना, जिससे कि आपका, क्योंकि इनिशियल चैप्टर होता है, इनिशियल चैप्टर में आप दिमाग लगाएं तभी आपका दिमाग का आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, देखिए ये चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत नीड, बहुत आपका इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर। इसका 2 पार्ट आएगा मोशन विदाउट फ्रिक्शन, मतलब ऐसा मोशन जिसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना, और फिर मोशन विथ फ्रिक्शन, ऐसा मोशन जिसमें फ्रिक्शन होगा। तो ये 2 अलग अलग चैप्टर में बट करके आता है, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक लेते हैं तो, नहीं तो एनसीईआरटी वगैरह में तो एक ही चैप्टर में डाल देता है, ठीक है ना। तो ये 2 चैप्टर निकल करके आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये चैप्टर खराब हुआ तो आगे का सारा चैप्टर भूल जाइए। इस सब पढ़ने के बावजूद भी, वो सब ऊपर का पढ़ने के बावजूद भी यदि ये खराब हो गया, आगे का सारा चैप्टर भूल जाए, आपको कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए नेक्स्ट आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, इजी चैप्टर होता है, बट इजी तभी होगा जब आपका ये चैप्टर आसान, ये चैप्टर आपका इजी होगा। मतलब इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, ये उतना बेहतर होगा। ये आपका खराब है तो इसमें क्वेश्चन नहीं बनने वाला आपसे, है ना, लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। सर्कुलर मोशन, वाह गजब का चैप्टर है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होगा जी आपका, सर्कुलर मोशन का लिंकिंग जो आपका इससे है, सर्कुलर मोशन का लिंकिंग इससे है, सर्कुलर मोशन का लिंकिंग इससे है, सर्कुलर मोशन का लिंकिंग इससे है ना। मतलब इतनी चीज़ से है, सर्कुलर मोशन का लिंकिंग इससे है, मतलब क्या आपका सर्कुलर मोशन का लिंकिंग ऊपर के जितने भी चैप्टर्स पर हैं सबसे लिंकिंग है, बहुत ज़बरदस्त वाला लिंकिंग है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा आपका अलग हट करके आएगा, मतलब इसका लिंकिंग अदर किसी चैप्टर से नहीं होता है सेंटर ऑफ मास का, बट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये आपका रिलेट करेगा किसको जी आप, तो ये रिलेट करेगा वर्क एनर्जी पावर को, है ना। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को कि वर्क एनर्जी पावर से आपका क्या करता है, ये रिलेट करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। काफ़ी आसान सा चैप्टर है और बहुत ज़बरदस्त सा चैप्टर है, क्योंकि आपका यहीं से आपका फिजिक्स का जो है ना आपका लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा, यही सबका फिजिक्स का लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ से आपका दिमाग जो है आपका, मतलब आपको लगेगा कि हाँ रियली में पढ़ रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव भी फील करेंगे क्योंकि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आप जो है ना, क्योंकि इसलिए पॉजिटिव फील करेंगे क्योंकि आपके आसपास हो रहे, है ना, जो भी आपका फिनोमेना होगा, है ना, जो फिजिक्स से रिलेटेड होगा उसको बहुत अच्छी तरह से फील करने लगेंगे आप। उसके बाद जैसे ही आप ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सही से पढ़ रहे होंगे तो आप तो खुद को एक इंजीनियर मानने लगेंगे, है ना। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आप खुद को एक इंजीनियर मानने लगेंगे, आपको फील आने लगेगा कि आप एक इंजीनियर बन चुके हैं, है ना। क्योंकि आपका जो है ना, आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो आपको मतलब बहुत अच्छा फील होगा। और आप जो है ना जितने भी मैकेनिकल जो आपका इवेंट्स देख रहे हैं आपका आसपास में, उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, कि कैसे किसका मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या मैकेनिज्म रहा होगा, सबको एकदम अच्छी तरह से फील कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, और अच्छा चैप्टर मीन्स आपका समझ रहे हैं कि इसका थोड़ा लेवल भी अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा ताकि इसको अच्छी तरह से समझ सके। यहाँ तक आपका अच्छा है, मतलब समझ लीजिए पूरा फिजिक्स में एकदम बल्ले बल्ले है। फिर देखिए ये ग्रेविटेशन काफ़ी आसान चैप्टर होता है, ये क्लास 9th में ही पढ़े हैं, लेकिन क्लास 9th से बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे पढ़ना है, बहुत ही आसान चैप्टर होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी आपका इजी चैप्टर होता है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेव ऑसिलेशन, ये भी आपका लगभग आसान चैप्टर होता है ना।
लेकिन आपका क्या वेव ऑसिलेशन को थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, क्योंकि वेव से रिलेटेड बात है। मतलब हम इसको ऑब्जर्व तो किए लेकिन वेव को तो देखे नहीं है ना। कोई दिक्कत है वेव को? हाँ, थोड़ा मोड़ा देखे हैं पानी वानी पे टहलते हुए, लेकिन जो जिस वेव की यहाँ पे बात करेंगे वेव ऑसिलेशन, ठीक है तो इसको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बात आसानी होता है। वैसे ये काफ़ी लंबा चैप्टर होता है, मतलब क्लास 11th में तो शॉर्ट में दिया है, ग्रेजुएशन वगैरह में बहुत ही एक पार्ट ही होता है इसका पढ़ना, वेव मैकेनिक्स का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, बल्क मैटर का प्रॉपर्टीज, इसमें 3 पार्ट पढ़ना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। 3 पार्ट आपका इसका पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का। बहुत ही इजी चैप्टर होता है, ये सब इजी चैप्टर माना था, लेकिन हाँ थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करेंगे तो वहाँ पे तो समझ ही रहे हैं, सबका लेवल बढ़ेगा, तो वहाँ पे आपका क्या होगा जिसका लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है, एडवांस लेवल की बात करेंगे। वैसे मेंस और नीट में, नीट के लिए काफ़ी आसान होता है, मतलब इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखिए थर्मोडायनेमिक्स आपका मेंस और नीट के लिए, जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान। मतलब आप इसको एनसीईआरटी लेवल पे भी पढ़े हैं तो आप 100% गारंटी है कि आप क्वेश्चन करके आएंगे, 100% गारंटी है ना। थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी गैसेज वैसे थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो एडवांस लेवल में थोड़ा सा आपका क्या होगा जी, आपका अच्छा होगा, थोड़ा सा अच्छा होगा। वैसे ये भी चैप्टर आपका जो होता है ना बहुत ही विशाल सा बड़ा सा चैप्टर होता है, आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना होगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, आपका बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थ्योरी गैसेज ये आपका बताए थे, आप देखे होंगे मेरा केमिस्ट्री का क्लास 11th का सिलेबस एनालिसिस, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का हम लोग वहाँ पे गैस स्टेट से रिलेट किए थे, बोले थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आपको पढ़ना रहेगा क्लास 11th में। तो ये टॉपिक आपका जो होगा वो क्लास 11th के टॉपिक से रिलेट करेगा, ठीक है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ये आपका क्या होगा क्लास 11th के केमिस्ट्री के टॉपिक से रिलेट करेगा, लिक्विड स्टेट से। ये आपका क्या होगा जी, आपका केमिस्ट्री के गैस स्टेट से रिलेट करेगा, है ना, क्लास 11th का। तो ये 2 टॉपिक आपको ऐसा मिला जो रिलेट करेगा। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या होगा आपका केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से आपका रिलेट करता है ये, है ना, ठीक है। तो यही आपका है, इतना पढ़ना है आपको क्लास 11th में, तो इसको बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़ेंगे तभी आपका क्या होगा 12th भी अच्छा होगा और आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना, इंटरेस्ट आपका क्या होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आपको क्या करते हैं, बुक का नाम बता देते हैं कि बुक कौन सा बेस्ट बुक होगा जेईई मेंस एडवांस के लिए, जो बेस्ट बुक होता है ना वो कौन सा होगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आप कौन से बुक का स्टडी कर रहे हैं। आप जिस तरह की बुक का स्टडी करेंगे नॉलेज भी आपका उसी तरह का रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए नॉलेज आपका स्टैंडर्ड हो, है ना, वर्ल्ड वाइड नॉलेज हो, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप अपने शहर में समस्तीपुर में रह रहे हैं तो आपका नॉलेज बस इसी तक हो, है ना, पटना में रह रहे हैं तो नॉलेज वहीं तक हो, दिल्ली में रह रहे हैं तो नॉलेज वहीं तक हो। आप ऐसा बुक का स्टडी करिए जिससे कि आप कहीं भी जाए तो आप वहाँ पे सुपीरियर हो, है ना, आप वहाँ पे सुपीरियर हो, आप कमज़ोर ना समझें, आप वहाँ से किसी से पीछे ना हटे, ठीक है ना। समझ में बात आ रही है ना आपका। तो चलिए बुक का नाम लिख देते हैं, कौन कौन सा बुक लेना है, स्टैंडर्ड बुक का ही नाम लिखेंगे, जिससे कि आप उसको सॉल्व करते हैं ना तो आप कहीं भी जाएं, है ना, कहीं भी जाएं, इंडिया के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपसे सुपीरियर कोई नहीं होगा यदि आप उसको सिंसियरली सॉल्व करेंगे। तो सिंसियरली सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर तो समझ ही रहे आप अपने शहर का भी राजा नहीं होंगे, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं 2 तरीके के बुक का बात करते हैं। एक आपका हो गया H.C. वर्मा, वॉल्यूम 1। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको इनिशियली बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इसको बनाना ज़रूरी है। ये बेसिक बुक होता है ना, ये आपका क्या होता है, आपका बेसिक बुक होता है। मतलब बेसिक बुक कहने का सेंस आपका हो गया ना कि इसी से आपका बेस डेवलप्ड होगा, है ना, बेस डेवलप्ड होगा। मतलब इसको नहीं बनाएंगे तो आपका बेस डेवलप नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हर तरह के प्रॉब्लम्स का एग्जाम्पल्स इसका काफ़ी अच्छा होता है, एक्सरसाइज में भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल होता है, सॉरी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा होता है ना। तो ये बेसिक बुक है, ये आपका बेस को डेवलप करेगा, डेवलप्ड योर बेस, है ना, बेस को बनाएगा। मतलब आप इसको यदि कर लेते हैं ना तो आप क्वेश्चंस को आप सोच सकते हैं, क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं,
आप किसी भी क्वेश्चंस को आप सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। और आपसे यदि आप इसको सक्सेसफुली बना लेते हैं तो किसी भी बुक के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका दिमाग चलेगा, है ना। दिमाग को खोलने के लिए, दिमाग में जो जंग लगा हुआ है ना आपका, है ना, उसको खोलने के लिए क्या होगा आपका जी, ये बुक बहुत जरूरी होता है। ठीक है, HC वर्मा वॉल्यूम 1। इसके अलावा देख लीजिए आपका सेकेंड बुक्स आपको लेना होगा। देखिए जो भी बच्चे सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जो बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे, जो मतलब ना ही नीट के लिए मोटिवेटेड है और ना ही जेई और ये इसके लिए मोटिवेटेड है एडवांस के लिए, ठीक है ना, तो वो सिर्फ इसको ही स्टडी करेंगे। लेकिन जो आपका क्या है ना, जो जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए मोटिवेटेड है, दोनों में से किसी के लिए, तो वो स्टूडेंट जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, शशि भूषण तिवारी, शशि भूषण तिवारी। ये शशि भूषण तिवारी जो है ना आपका मैग्रो हिल है ना, मैग्रो हिल में आपका आता है ना। ये आपका शशि भूषण तिवारी आपका क्या होता है, आपका मैग्रो हिल में आता है, मैग्रो हिल पब्लिकेशन में आता है। देखिए इसका दो तरीके का बुक होता है, एक होता है आपका जी ओनली प्रॉब्लम्स, है ना, और ये दो वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, है ना, दो वॉल्यूम में आता है। और दूसरा बुक होता है आपका जी इसका थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स, है ना, थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स। और ये जो आपका होगा जिसका, ये आपका वॉल्यूम 1, अरे 1 से लेकर के और 3 तक में फॉर 11th के लिए, है ना, वॉल्यूम 1 2 3, है ना, 1 से लेकर के क्या आपका होगा 3 तक में ये वॉल्यूम आता है क्लास 11th के लिए। वैसे 12th के लिए क्या आपका होगा जब का कि ये पूरा का पूरा 6 वॉल्यूम में आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम 1 जो होगा आपका, वॉल्यूम 1 आपका 11th के लिए, वॉल्यूम 2 जो होता है आपका फिजिक्स इसके लिए, ठीक है ना। ये आपका 6 वॉल्यूम में आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 6 वॉल्यूम में ये आता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो ये आपका क्या होगा जब का, ये आपका 11th 12th दोनों के लिए होता है। यहाँ भी आपका 11th 12th दोनों के लिए होता है। लेकिन आपको इसका परचेज कौन कौन सा करना है, तो वॉल्यूम 1 2 और 3 करना है परचेज, है ना। मतलब वॉल्यूम 1 2 3 यदि 11th क्लास में है तो वॉल्यूम 1 2 3 का आप बुक क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसका आपका करना होगा आपका 11th क्लास के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे हम लोग जी, वॉल्यूम 1 का आप परचेज कर सकते हैं। देखिए इस बुक का खासियत क्या है, ये तो बुक आप समझ गए, बुक पूरा का पूरा इंडिया में यूनिवर्सल हो चुका है, समझ में आ रहा है ना आपका, मतलब इंडिया में प्रत्येक बच्चे इसको बनाते हैं, है ना, हर जगह हर एरिया में चलता है। लेकिन ये बुक जो है, ये बुक बहुत सारे स्टूडेंट नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होंगे, जो एडवांस लेवल का प्रिपरेशन किए होंगे, वही स्टूडेंट्स का नाम सुने होंगे। ये जो है ना स्पेशली एडवांस के लिए आता है, जे एडवांस के लिए। इसका लेवल सारे बुक के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा होता है। देखिए इसके इन सब के अलावा मैं ये भी रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप वो हेलिडेड रेसनिक ले लीजिए, लेकिन मेरी सजेशन मानिए तो हेलिडेड रेसनिक आपके लिए सफिशिएंट, मतलब आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ करके वो थ्योरी एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ते रहेगा और क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव बनाएगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं आपका, आपके लिए अप्रोप्रिएट क्या है, तो जिसमें ब्रीफ में थ्योरी हो, है ना, थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम हो, है ना, थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम हो, वो बुक आपके लिए बेस्ट होता है। दूसरा बात, एक और चीज़ कि ऐसे बुक का कलेक्शन कीजिए, मतलब ऐसे बुक को सेलेक्ट करिए जिसमें क्या होगा ना आपका कि एवरी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रहेगा गिवन, क्योंकि आप टीचर से कितना पूछेंगे, है ना, टीचर से कितना पूछेंगे, और आप वैसे भी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चोरी तो नहीं करेंगे, चीटिंग तो नहीं ना करेंगे जी। अरे आपका मोटिव है पढ़ने का, है ना, आपका मोटिव है पढ़ने का, कुछ तो मोटिव है पढ़ने का, तो इसलिए आप चीटिंग तो नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि सॉल्यूशन वाले बुक नहीं खरीदें, क्योंकि ऐसे में स्टूडेंट कमज़ोर हो जाता है, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा पीछे से पलट करके देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपना खुद का ग्रोथ करना चाहते हैं ना, तो आप ऑनेस्टली पढ़ेंगे, है ना, ऑनेस्टली पढ़ेंगे और सॉल्यूशन का तभी इस्तेमाल करेंगे जब बहुत ज़्यादा नीड रहेगा। मतलब आपके 10 अटैम्प्ट 12 अटैम्प्ट के बाद भी आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब सॉल्यूशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार बनाए नहीं बना सॉल्यूशन देख लिए, ये गलत है ना। कम से कम 8 से 10 अटैम्प्ट लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए उस पर, नहीं बनना है तब जा करके पलट करके देखिए, ठीक है। तो यही चीज़ आपका है। तो ये आपका शशि भूषण तिवारी का जो बुक आता है ओनली फॉर एडवांस,
मेंस के लिए भी आता है ना। तो आपका क्या होगा, एडवांस के लिए आप लोग को लेना है। एडवांस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका रहेगा दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ तो उसमें आपका रहेगा दिया हुआ एक बॉक्स बना करके कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ना, क्या सोचना है, क्यों सोचना है ना। कहने का सेंस आपको ये जो है ना, आपको फिजिक्स सिखाएगा, फिजिक्स पढ़ाएगा नहीं, फिजिक्स सिखाएगा। आपको लर्न करना मतलब आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, आप दिमाग लगा सकते हैं, वो चीज़ आपको सिखाता है। बहुत ही मुझे लगता है कि आपका इंडिया का सबसे बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट तरीके का लिखा हुआ भी है ना। आपको सिखा देगा बिल्कुल अच्छी तरह से। कोई भी स्टूडेंट एवरेज भी है ना, उसको एडवांस लेवल तक पहुंचाया जा सकता है इस बुक को स्टडी करने के बाद। आप सीरियसली स्टडी करते हैं तो इस बुक को स्टडी करने के बाद क्या कर सकते हैं, आप एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। यदि आप एवरेज या फिर बिलो एवरेज है ना, एवरेज भी या फिर बिलो एवरेज है तो आपका क्या होगा, एडवांस लेवल तक आप जा सकते हैं, रैंकर बन सकते हैं। ये इतना ज़्यादा बेहतरीन बुक होता है, ठीक है ना। तो आप इसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कर लेंगे परचेज, इसका प्रॉब्लम से बनाएंगे, आपका बनने लगेगा तो इसके अलावा भी आप परचेज कर सकते हैं। तो आप प्रॉब्लम के लिए आप चाहें तो उसके बाद आपका ये परचेज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के लिए है तो इसका आपका लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसमें प्रॉब्लम रहेगा इसमें प्रॉब्लम आपको जेईई में से एडवांस लेवल का ही रहेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहेगा, इसमें थोड़ा सा कम क्वेश्चन रहेगा, है ना। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लेवल का भी क्वेश्चन रहेगा, इसमें थोड़ा सा कम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हाँ इसमें भी लेवल का रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यही सफिशिएंट हो जाएगा आपका जेईई में से एडवांस के लिए, नीट के लिए, ठीक है ना। आप यदि इसको बनाने के बाद आपको लगेगा, फील होगा कि आपसे बन रहा है क्वेश्चन और भी आपको चाहिए क्वेश्चन, तो आप सेकंड बुक आप ये खरीद सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, यही आपका बुक का मैं 2 बुक ही रिकमेंड करूँगा। केमिस्ट्री, आप सोच रहे होंगे एनसीईआरटी का नाम क्यों नहीं लिखे, एनसीईआरटी पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना, जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। और प्लस आप HC वर्मा पढ़ ही रहे हैं, ये HC वर्मा जो होता है आपका जस्ट लाइक एनसीईआरटी होता है, लेकिन इसमें लेवल ऑफ प्रॉब्लम जो रहेगा एनसीईआरटी से काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है ना। थ्योरी भी इसका बहुत ज़बरदस्त रहता है। आप इसकी थ्योरी को पढ़ने के लिए पेशेंस बना करके पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दे करके पढ़ना पड़ेगा। प्रत्येक लाइन का जो है ना 10 लाइन में 10 लाइन के बराबर होता है एक लाइन इसका, ठीक है ना। इसलिए ध्यान दे करके पढ़िएगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। उसी में एरर मेजरमेंट आपका टॉपिक होता है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। उस टॉपिक से जनरली आपका जेईई में से एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।